ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है, इसके पहले जो आप लोग के डिप्लोमा में सिलेबस था उसमें जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग करके आता था, ठीक है। बट पिछले साल से सिलेबस चेंज कर दिया गया और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैच करके सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाया गया है, ठीक है। ओल्ड वाले सिलेबस का अलग था, उसका एक भी पार्ट इसमें नहीं डाला गया जिसमें आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले पार्ट का जो ड्राइंग में पढ़ना था वही सेम चीज़ ग्राफिक्स में पढ़ना था, ठीक है। अभी आप लोग को जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ना है उसमें यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, ठीक है, उसका स्केल क्या है, रिड्यूस स्केल है, लार्ज स्केल है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसमें स्केल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, दो स्केल आपके सिलेबस में है जो कि ड्रॉ करना है। एक प्लेन स्केल 5 नंबर का आएगा और उसी और के साथ डायगोनल स्केल भी 5 नंबर में आता है, ठीक है, जो कि आपको ड्रॉ करना होगा। उसका तरीका होता है, उसका स्टेप होता है, कैसे कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इन सारे से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है और उसका फ्यूचर क्या है। अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उससे पढ़ने से फ़ायदा है या आगे चल के उसका क्या हम एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा सा अगर दोनों सब्जेक्ट को मैच कर दिया जाए और अलग अलग देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा डिफरेंस है। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ना, एक कम्युनिकेशन टूल है। क्या है? कम्युनिकेशन टूल है जिसकी मदद से जो डिजाइन करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लिया जाए, अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपको बोला जाता है कि आप सर्कल ड्रॉ करो, हेक्सागोन ड्रॉ करो, पेंटागोन ड्रॉ करो, तो आप करते हैं। मगर क्या है कि आप ड्रॉ करके, ये तो हमको नहीं बताने आते ना कि आपको बोला गया कि 25 mm जो है, मान लीजिए अगर सर्किल है, अगर सर्किल आपको बोल दिया कि डायामीटर जो है अगर 20 mm का, ठीक है, और देखिए यहाँ डायमेंशन करने का भी रूल है, ठीक है। ये सर्किल का डायमेंशन इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करते थे वो गलत है, इस तरह का डायमेंशन हम सर्किल में नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 20 लिख दें तो ये डायमेंशन क्या है, गलत है, जो आपके पहले यूनिट में पढ़ना है। डायमेंशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर सर्किल का डायमेंशन करना है तो ऐसे करना है। अगर आपको ये बताया गया कि सर्किल ड्रॉ करना है 20 mm रेडियस का, 20 mm डायमीटर का, तो आप शीट पे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। सर्किल किससे ड्रॉ होगा? कंपास की मदद से सर्किल को ड्रॉ करेंगे। और जब सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो हर एक लड़के का सेम होगा, हर एक लड़के का सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसा होगा और बाकी दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट कर रहा है तो सर्किल ऐसा हो जाएगा। मतलब सर्किल क्या होगा? सेम होगा। बट जो ड्राइंग होता है ना, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर फॉर डिजाइन द फ्यूचर। इसमें क्या बोले? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इट इज अ कम्युनिकेशन टूल। क्या है? कम्युनिकेशन टूल। इसमें बेसिक पढ़ते हैं, पेंटागन क्या है, हेक्सागन क्या है, सर्किल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ये सारे के बारे में पढ़ते हैं। कोन क्या है, पिरामिड क्या है, ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशन किसमें करते हैं? ड्राइंग में। अब आपको लगता होगा कि सर ये जो ग्राफिक्स बोल रहे हैं कि हर जगह सेम है, जैसे हर बच्चा सर्किल ड्रॉ करेगा। बट क्या, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो इंजीनियर डिजाइन करता है, जैसे मान लिया जाए पर अगर नया कार आता है, ठीक है, नया मोटरसाइकिल आता है, तो बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, हीरो है, उसके बाद महिंद्रा का कार अगर आता है, टाटा का आता है, टोयोटा का आता है, तो क्या डिजाइन सेम होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या किया गया? ड्राइंग किया गया है। और इंजीनियर ड्रॉ कर रहा है, और इंजीनियर ड्रॉ कर रहा है तो उसका एक क्या है? लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हर जगह स्टेप बताना मुश्किल है। आपको कैसे, आप कोई ड्राइंग बनाए हैं और उसको जा करके बताना, ठीक है,
हर स्टेप में जैसे सिंपल में अगर समझा जाए तो आपको अगर घर बनाना है तो डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब बताओ घर का जब डिजाइन करते हैं अगर इंजीनियर से बनवाते हैं तो क्या इंजीनियर घर पे बार बार जाकर के बताता है कि यहाँ पे पाइलिंग कराना है, यहाँ पे ये एक बार जाके वो लेआउट कर दिया, उसके बाद वहाँ का जो मिस्त्री है वो अपना उसको बनाता है। मगर क्या करा, और आपको एक डिजाइन का प्रिंट करके आपको वो दे देता है कि इस तरह का आपका घर बनेगा। अब क्या है कि इंजीनियर नहीं भी है तो वहाँ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे खिड़की होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप बगल वाले घर से 2 फीट छोड़ना है, रोड के साइड में इतना छोड़ना है। ये सारा क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कौन, इंजीनियर, किससे, मिस्त्री से, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्राइंग या ग्राफिक्स दोनों लगभग सेम है, जिससे बोल सकते हैं कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर हु डिजाइन द फ्यूचर। अगर कोई पूछे कि ड्राइंग क्या है तो ड्राइंग इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर हु डिजाइन द फ्यूचर, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये ग्राफिक्स ड्राइंग पढ़ने का मकसद क्या है, ठीक है। कुछ तो मकसद होगा। देखो आज के टाइम में अगर इसमें जो ब्रांच होगा इसमें तो एक कैड कैम है ना, कैड कैम और एक एआई, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ईयर में जो है चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा हो, उसमें ग्राफिक्स या ड्राइंग पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अगर बात किया जाए मैकेनिकल का और सिविल इंजीनियर का, तो इसका पूरा जो है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है ग्राफिक्स और ड्राइंग सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो घर का डिजाइन करते हैं वो सिविल इंजीनियर करते हैं, ठीक है। जहाँ तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर घर बनाते तो कौन से बनाते हैं, सिविल वाले। कंप्यूटर वाले घर नहीं बनाएंगे, बट मैकेनिकल वाले घर नहीं बनाएंगे। मगर मैकेनिकल वाले क्या बनाते हैं, मशीन बनाते हैं। तो मशीन जब बनाएंगे तो मशीन का भी तो डिजाइन होगा। एरोप्लेन बना है तो एरोप्लेन का डिजाइन नहीं होगा। ट्रक जो बना है ट्रक का डिजाइन होगा, उसको भी तो ड्राइंग करना पड़ेगा ना। तो आपके सिलेबस में आपका जो नया आपके कोर्स आया है मैकेनिकल कैड कैम, मैकेनिकल कैड कैम और मैकेनिकल कैड कैम मैकेनिकल का एडवांस फॉर्मेट है, जो आज के टाइम में डिमांड होगा, ठीक है। अब देखिए उसी में आपको पढ़ना होता है ऑटो कैड, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। और आज के टाइम में जो ड्राइंग होता है, चाहे वो सिविल वाले करें या मैकेनिकल वाले करें, इलेक्ट्रिकल वाले करें, इसी का सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है इसी में ऑटो कैड है। बाकी इसके बाद आता है सॉलिड वर्क, ठीक है, एनसिस, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है जिसके मदद से जैसा जैसा अगर हमारा डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है कि आखिर ऑटो कैड को क्यों लाया गया, ठीक है। ड्राइंग करने के बाद अब आपको पता होगा कि जो ड्राइंग करने के लिए हमें अब क्या है, सब्जेक्ट समझ गए कि ग्राफिक्स ड्राइंग होता क्या है, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो कोई लड़का जो है, कभी कभी जो आप सोचते होंगे कहीं कहीं कॉलेज में या फिर जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है वहाँ पे एज अ ड्राफ्टमैन, ठीक है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आती है, या फिर जो ITI वाले होते हैं, या फिर अभी आप देखेंगे अभी आया हुआ है सरकारी रिजल्ट पे आप जॉब देखिएगा, वहाँ पे ड्राफ्टमैन की अलग वैकेंसी आती है, ठीक है। ड्राफ्टमैन का कोर्स होता है, 1 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग से अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एज अ ड्राफ्टमैन का वैकेंसी आती है, आप उसमें आप एलिजिबल हैं, मगर उसके लिए आपको अलग कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक है। दूसरा है कि जैसे जैसे आप अभी ग्राफिक्स पढ़ें उसके बाद आप धीरे धीरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसका अलग, फिर आप अगर सिविल वाले होते हैं तो पढ़ते हैं बिल्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर मैकेनिकल वाले होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, जिसमें वो मशीन के बारे में, कपलिंग के बारे में, ये सारा चीज़ वो ड्रॉ करते हैं। तो अब क्या है कि ये अब समस्या थोड़ा सा ये होने लगा क्योंकि आजकल 5G का ज़माना आ रहा है, ठीक है। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो हम सीट पे ड्राइंग करते थे वो ज़माना तो बहुत पुराना है ना। जिस समय हम लोग सीट पे ड्राइंग करते थे
वो ज़माना बहुत पुराना है, मगर अब जो ज़माना आ गया है ऑटो कैड जो 5G का है। पहले दिक्कत क्या होता था कि अगर इस ड्राइंग में चेंजेज करना है या फिर ये बहुत पुराना हो गया है तो ड्राइंग का श्रिंकेज होता। ड्राइंग का क्या होता है? श्रिंकेज होता है। जैसे आप कुछ दिन आप लिख के रख दो पेज पे तो देखना इंक आगे पीछे हो जाता है, खास करके रेड पेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, वो समस्या ये पेपर के साथ भी तो है। जो आपने ड्राइंग बनाया, जैसे गांव में जो घर का नक्शा होता है देखते होंगे, बहुत पुराने का होगा, वो पता ही नहीं चलता किधर क्या है। ठीक है, वो भी स्केल से उसको मापना पड़ता है तो एरर आने लगता है। इस परिस्थिति में क्या किया गया कि अगर ये सारा दिक्कत आ रहा है कि मान लिया जाए फट गया, या फिर सोचो कि इस जमाने में मान लिया जाए कोई पटना में बैठ के इंजीनियर बना रहा है ड्राइंग को और वो दिल्ली में उसका बॉस बैठा है। ठीक है, और उसको ये बताना है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है। अब क्या है कि दोनों के लिए समस्या है, जो पटना में भी बैठा है उसको भी समस्या है और दिल्ली में बैठा है उसको भी। अब वो बता के कम्युनिकेट नहीं कर पाने में उसको दिक्कत है। मगर यही चीज को दूर करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को लाया गया ऑटो कैड। इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग यूज करते हैं, मैनुअल ड्राइंग नहीं होता। हम लोग जो ड्राइंग पहले करते थे जो मिनी ड्राफ्टर के मदद से करते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर के मदद से जो करते हैं ड्राइंग उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल ड्राइंग। और यहाँ पे हम लोग ऑटो कैड में हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से जब ड्राइंग कर रहे हैं ऑटो कैड से, तो देखिए ऑटो कैड में अगर ड्राइंग कर रहे हैं और पटना दिल्ली वाला अगर बात आया समस्या, दिल्ली बोला दिल्ली वाला क्या, अच्छा यहाँ पे जो आप जो पार्ट्स बना रहे हैं या फिर इसका डायमेंशन 40 के जगह 35 होना चाहिए या फिर इसका जो डिजाइन होगा ऐसा होगा, वो जैसा ही क्या करेगा, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो भेजेगा उसको मेल करके। ठीक है, और वहाँ पे वो पॉइंटर अगर उसको चेंज करना होगा खुद करके फिर उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा फायदा हो गया ऑटो कैड के आने से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या है, ऑटो कैड के आने से ये फायदा हुआ कि जो करेक्शन करना होता था वो आसानी से हुआ। दूसरी बात, टाइम कम लगा। जो मैनुअल ड्राइंग में टाइम का कंजम्पशन जो था बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मगर यहाँ पे अब गलती भी हो गया तो इरेज करना है, बहुत सारा समस्या आता था। मगर यहाँ पे तो डिलीट बटन कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए, फिर उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा था कि इसमें इसको अगर भूल गया तो बहुत समस्या है। ठीक है, मगर यहाँ पे है एक बार सेव हो गया तो भूलेगा नहीं। तो ये सारा चीज़ हम एडवांस फॉर्मेट में लाए विद द हेल्प ऑफ किसका? ऑटो कैड का। ठीक है, ये था हमारा बेसिक, जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसका इन फ्यूचर हमारा यूज कहाँ कहाँ है, क्या हम उसमें कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है सर, एक हम लोग को भी पढ़ाया जा रहा है क्यू कैड, वो क्या है? क्यू कैड अलग चीज़, ड्राइंग से ही है ना? ड्राइंग में ये वो अलग चीज़ है, इसका अलग सीन है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन का बात है ना, कम्युनिकेशन में क्यू कैड है, उसका नाम क्यू कैड है। ठीक है, तो अब है, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसमें हमको टूल्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? टूल्स की। अब ड्राइंग टूल्स सबको पता है। सबसे नीट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताइए। इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग अगर ठीक है, ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, दूसरा ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट। अच्छा ये बताओ, ये ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर सेम है या अलग अलग है? अलग है सर। क्या अंतर है? साइज में अंतर आता है और साइज में और थिकनेस में सर। पेपर के अकॉर्डिंग हार्ड होता है, थिकनेस ज्यादा होता है। यस सर, सीट ऐसा का। है क्या? ड्राइंग पेपर और ड्राइंग शीट में क्या अंतर है? अच्छा, जो आप दोनों साइड ड्राइंग शीट में दोनों साइड प्लेन रहता है और ड्राइंग पेपर में एक ही साइड प्लेन रहता है। ड्राइंग साइड में एक ही साइड रहता एक है। ही साइड
प्लेन होता रहता है। है। अब Drawing हमको ये paper। बताइए, जब इतना अगर आपको पता है तो ये बताइए कि ड्राइंग किस साइड में करते हैं? रफ साइड में। रफ साइड में नहीं करते सर, हैं। प्लेन प्लेन साइड रफ साइड में करते हैं तो क्यों करते हैं? प्लेन सेट करते हैं। क्यों करते हैं? शीट में दोनों साइड प्लेन साइड ही होता है सर। ड्राइंग जो है हम लोग स्मूथ साइड में Yes, करते sir. हैं, Yes, sir. रफ साइड में नहीं नहीं करते करते हैं, स्मूथ साइड में करते हैं। और इसलिए करते हैं कि हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो एक बार में सही नहीं होगा, उसको इरेज भी करना होगा। और आप जब ड्राइंग करने जाइएगा, बैठिएगा, तो देखिएगा कि जब स्मूथ साइड में जब हम इरेज करते हैं तो आसानी से हो जाता है, मगर रफ साइड में इरेज कीजिएगा तो पेज फटने लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो स्मूथ साइड में करते हैं, रफ साइड में नहीं करते हैं। अगर आपको वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये बेसिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ड्राइंग शीट का जो साइज होता है, कौन सा साइज पे बनाते हैं हम लोग? A2 पे। इस पे A2 पे। A2 पे। तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे? A2 साइज। A2 साइज पे हम लोग क्या होता है बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये याद रखने वाली बात है कि हम लोग ड्राइंग कौन से साइड पे करेंगे? ऐसे साइज पे। स्मूथ साइड। A2 जो है ड्राइंग शीट का साइज का है, नाम है। कोई पूछेगा कि आप ड्राइंग किस साइज पे करते हैं, तो A2 पे। कौन साइड में करते हैं ड्राइंग? तो स्मूथ साइड। स्मूथ साइड पे। क्यों करते हैं? क्योंकि इरेजिंग कैपेसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। इरेज करने में क्या होता है? आसानी आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद बताइए। मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर। अच्छा, ये मिनी ड्राफ्टर क्यों नाम है मिनी ड्राफ्टर? मिनी ड्राफ्टर जो है, क्या इसका कोई बड़ा होगा तभी तो इसको मिनी बोला गया? Yes, sir. ठीक है, अगर ये मिनी, अच्छा मिनी ड्राफ्टर का काम बताइए। सर पैरेलल लाइन, ये सब पानी में दिखा है। पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल भी है। और पैरेलल भी सर। वो तो पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। उसके अलावा कोई काम? एंगल सर। सर एंगल में एंगल भी ड्रॉ हम लोग मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग मिनी ड्राफ्टर यूज नहीं करते, इसके जगह पे सेट स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर एक 60 डिग्री वाला आता है और एक 45 डिग्री वाला आता है। उस दोनों के मदद से मिनी ड्राफ्टर के काम को सिमिलर वे में किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब है कि मिनी ड्राफ्टर में हम लोग पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और एंगल भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम चीज दो सेट स्क्वायर के मदद से, ठीक है, दो सेट स्क्वायर के मदद से हम लोग ये सारा काम मिनी ड्राफ्टर वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद बताइए, उसके बाद टी स्क्वायर, और पेंसिल, रेजर, पिन्स एंड क्लिप्स। क्लिप्स क्लिप या पिन। ठीक, अब सुनिएगा, ये टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर का अगर चर्चा हुआ है तो ये हमको बताइए कि टी स्क्वायर से क्या किया जाता? टी स्क्वायर के मदद से पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाता है। परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है। पहले ये बताइए कि टी स्क्वायर को यूज कैसे करते हैं। ये टी स्क्वायर आप देखे हैं, ठीक है? कौन बोल दिया? ट्राई स्क्वायर। इस तरह का फिगर होता है जो कि
जो हमारा इबोनी होता है। आप ड्राइंग बोर्ड में, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में आप देखे होंगे एक साइड में बना फंसाने वाला लगा रहता है जो इबोनी में सेट होता है और टी स्क्वायर के मदद से ओनली हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, ओनली हॉरिजेंटल लाइन, नॉट वर्टिकल, ओनली हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। जैसे ये अगर ड्राइंग बोर्ड है तो यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर के मदद से क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। आप लोग के पास टी स्क्वायर नहीं होगा, टी स्क्वायर का जमाना चला गया, ये मिनी ड्राफ्टर के मदद से ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट ये हमको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि टी स्क्वायर जो आप हमारा जो वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव उसमें होगा कि टी स्क्वायर के मदद से कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन और नॉन ऑफ दिस, उसमें ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। रोल एंड रोल स्केल से हम लोग, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल होगा या होना चाहिए, ठीक है। इसके मदद से हम लोग पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पेंसिल आपको पता है और क्लिप क्या काम करता है, ठीक है। अब क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग जब सीट को रखते हैं, अगर उसको हम लोग पिन नहीं करेंगे या क्लिप नहीं लगाएंगे तो सीट इधर से उधर हो सकता है, इसके वजह से हम लोग क्लिप या पिन का यूज करते हैं। पेंसिल हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 2H, 4H, HB, HB, 2H, 4H, 4H, 6H, HB। ठीक है। हमको उतना नहीं पता, ठीक है। हमको ये बताइए कि जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, HB, 2H सर। HB हम अपने ड्राइंग में कभी यूज नहीं करते एक्सेप्ट आउटर बॉडी को ड्रॉ करने में, ठीक है। जैसे फाइनल फिगर जब बन गया तो आउटर जो फेस है उसको सिर्फ और सिर्फ HB चलाते हैं, वो भी नहीं चलाएं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। बट जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है सिर्फ और सिर्फ हम H या 2H से काम करते हैं। जितना भी ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन नहीं, सारा काम हम 2H या H से करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए H और TH में कोई, H और 2H में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो H वाले को थोड़ा हल्का रखो, दबा के भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और 2H वाले को हल्का कर लो, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। आपके लिए H यूज करो या 2H करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हम लोग दोनों काम करते हैं, H से कर लें या 2H से कर लें। HB का काम जो होता है फाइनल फिगर बना, उसका आउटर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा ये फाइनल है बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बचा, बोलो। फ्रेंच कर्व for designing. ठीक है। 8 में फ्रेंच कर्व। अब सुनिएगा, ये फ्रेंच कर्व अब आपके सिलेबस के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व का काम कब होता था, जब हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, साइक्लॉइड ये सब जब हम पढ़ना होता था, जिसमें हम कब आपके पहले वाले, ठीक है, आपके पहले के जो बैच थे उन लोगों को पढ़ना होता था इंजीनियरिंग कर्व, जिसमें हम लोग पाराबोला कैसे ड्रॉ होता है, हाइपरबोला कैसे ड्रॉ होता है, एलिप्स कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। उसको जब हम लोग कर्व बनाते थे तो हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते थे। फ्रेंच कर्व का काम होता है जो पॉइंट दिया है स्मूथ कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रेंच कर्व का कर्व। उसी में एक और भी आता था तीसरा 9वां में, मास्टर सर्किल। मास्टर सर्किल, हाँ, गोल वाला ही, गोल वाला में ढेर सारा छोटा बड़ा गोल गोल बना होता था, ठीक है। ऐसा गोल था, ऐसा ऐसा बना होता है सर, ठीक है, छोटा छोटा बड़ा जैसा है, ठीक है, इस तरह का। ऐसे वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर सर्किल। इसके अलावा भी और भी आता है 10 में इरेजिंग शील्ड, ठीक है। इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग शील्ड का काम होता है, जैसे मान लिया जाए अब उतना लड़का के पास टाइम कहाँ कि इरेजिंग शील्ड खरीदे और जहाँ इरेज करना उसको रखे और तब मिटा। 5G का जमाना है ना, यस सर। उतना में तो सोचेगा कि थोड़ा ज्यादा भी मिट जाए तो उसको ड्रॉ कर लेंगे, यस सर। मगर तरीका है कि अगर आपको किसी ड्राइंग में अगर कुछ एरर आया है तो आप उसको इरेजिंग शील्ड से, ठीक, वहां पे रखें जिसको आप मिटाना है, उसके बाद उस पे इरेजर को
चलाइएगा तब वो जो आप मिटाना चाह रहे हैं वही मिटेगा, बाकी ड्राइंग आपका क्या होगा, सेफ रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति? लगभग ये आपका और भी कुछ बचा, मैंने बताओ। बीघा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर लिख लो। सर ऊपर थोड़ा। ठीक है, 10 नंबर में था